IMF प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत देने पर रजामंद। फरोख्त कुनिंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठे करने की इजाजत। मार्च का टैक्स हदफ 60 अरब रुपए कम करने पर भी इत्तेफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्तेफाक राय के लिए हतमी कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली से मईशत को शदीद खतरा लाहक है। तबाहकुन सैलाब के बाद आलमी बरादरी की जानिब से 10 अरब डॉलर फराहमी का वादा था, सिर्फ 1/3 रकम मिली। IMF से क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के लिए रुजू किया, इस पर भी मस्बत जवाब मिला। आइंदा दिनों में इस पर मजीद पेशरफ्त सामने आएगी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। जंग को ना रोका तो ताकतवर की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी, जहां तसादुम और तबाही का राज होगा। मुनीर अकरम की गजा पर बारूद बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की भी मजम्मत बोले। गजा में बच्चे मर रहे हैं, इमारतें तबाह की जा रही हैं। इसराइली महासरे से 90% से ज्यादा आबादी भूख का शिकार है। वीज़ा पाबंदियों का जायजा लिया जा रहा है। जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की वीज़ा और सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक जायजे की तस्दीक कहती हैं, अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमरीका आने वाले कौमी सलामती के लिए ख़तरा ना हो। ये मुल्क की हिफाजत का तकाजा है। सफरी पाबंदियों की तफसीलात तहकीकात के बाद सामने लाई जाएंगी। उधर अमरीकी कानूनी माहिरीन ने सफरी पाबंदियों से खबरदार कर दिया। कहा, ऐसी पाबंदियाँ अमरीकी मईशत को नुकसान पहुँचाएंगी। सफारती ताल्लुकात में कशीदगी के साथ लाखों जिंदगियाँ मुतासर हो सकती हैं। ये पाबंदी हकीकी सिक्योरिटी फ़वायद नहीं देती। माजी की गलतियों को दोहराने का खतरा दरपेश रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मौशी इस्लाहत के लिए खुसूसी इक़दामात। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों के इजाफी आमदन पर टैक्सों से मुताल्लिक़ हुक्म इम्तना खारिज। कौमी ख़जाने में 4 हफ्तों में मजमूई तौर पर 34.5 अरब रुपए से ज़ायद जमा। वज़ारत क़ानून और इंसाफ के एलामे के मुताबिक हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स कौमी ख़जाने में जमा कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, वज़ीर क़ानून वज़ीर ख़जाना की टीम ने मेहनत से तारीख़ी इक़दाम मुमकिन बनाया। मजबूत इक़दाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे इक़दाम से हम पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। विफाकी वुज़रा ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। माहाना तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए से जायद कर दी गई। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए तनख्वाहों और अलाउंसेस को बढ़ाने की मंजूरी दी। विफाकी वुज़रा मुमलिकत और मशीरों की तनख्वाहों में 188% इजाफा किया गया। इससे कबल विफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 रुपए थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकर्रमा में वफ़द के हमरा उमरा की अदायगी। शहबाज शरीफ ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दुआ की। वफ़द में इसहाक डार, मरीम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर शामिल थे। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना होना नून लीग पीपल्स पार्टी की मिलीभगत है। पीपल्स पार्टी नुमाइशी बयानात की बजाय हुकूमत से अलग हो। चेयरमैन सेनेट मरीम नवाज की तलब करके तौहीन सेनेट की कार्रवाई करें। मुशीर इत्तलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का मुतालबा। कहते हैं, बेगुनाह एजाज चौधरी के लिए जारी प्रोडक्शन ऑर्डर पर 3 माह से अमल नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग नुमाइशी लड़ाई से आवाम को धोखा नहीं दे सकते। दोनों जमातें 26वीं आईनी तरमीम करने वाले जमहूरियत कश टोले के तौर पर याद रहेंगे। बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीली और बेएहतियाती से आबी ज़खायर कम हो रहे हैं। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ना किए तो आने वाली नस्लें किल्लत का शिकार हो सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पानी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी का ज़िया रोकने के लिए
अवामी शऊर बेदार करना होगा। बारिशी पानी के ज़खायर और ज़ेर ज़मीन टैंक बनाकर आपाशी के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। शेरी रहमान का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान रवा साल खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। पानी की कमी से फसलें मुतासर होने का खदशा है। 40% बारिश और बर्फबारी हुई है इस साल। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह हर साल 1 मीटर नीचे जा रही है। खलीफा चहारम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस से अज़ाब बरपा, मातमी जुलूस बरामद होंगे। कराची में 2 दिन के लिए डबल सवारी बंद। कराची में जुलूस नशे पाक से बरामद और खारा दर पर इख्तिताम पसीर होगा। लाहौर में मुबारक हवेली से बरामद हुआ। करबला गामे शाह पर इख्तिताम पसीर होगा। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। कौमी T20 स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20 खेलने माउंट मांगानुई पहुंच गया। खिलाड़ियों को मकामी होटल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान चौथा मैच कल होगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने तीसरे मैच में 9 विकेटों से फतह समेटकर सीरीज में वापसी की। सीरीज जीतने के लिए कौमी टीम के पास गलती की मजीद गुंजाइश नहीं। एक मैच भी हारे तो ट्रॉफी हाथ से निकल जाएगी। गुज़िश्ता रोज शाहीनों ने कीवीज को धो डाला। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त 2-4 किया। 205 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा किया। हसन नवाज ने 44 गेंदों पर सेंचुरी की। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 6th जनरेशन जंगी तैयारे की तैयारी का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तैयारे का नाम F-47 होगा। तैयारे की खुसूसियात और सलाहियतें बेमिसाल होंगी। दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। इसकी रफ्तार और गोला बारूद ले जाने की सलाहियत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। तैयारे की तैयारी का मुआहदा अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग को दिया गया है। अमेरिकी मेट के मुताबिक F-47 नाम की वजह ट्रंप का अमेरिका का 47वां सदर होना भी हो सकता है। तैयारे की तफसीलात खुफिया हैं, सिर्फ एक झलक मीडिया के सामने पेश। नेशनल T20 कप के दिलचस्प मुकाबले। लाहौर ब्लूज ने इस्लामाबाद रीजन को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी और तीसरी कामयाबी भी इस तरह समेट ली। ग्रुप बी मैच में पहले खेलते हुए इस्लामाबाद 9 विकेटों पर 118 रन तक ही महदूद हो गई। हुसैन तलत ने 4 शिकार किए। लाहौर ब्लूज ने 18वें ओवर में हदफ पूरा कर लिया। इमरान भट्ट नाकाबिल शिकस्त ठहरे, 63 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची वाइट्स ने लगातार चौथी जीत हासिल कर ली। बहावलपुर को 17 रन से मात दे दी। कराची वाइट्स ने 5 विकेटों पर 182 रन बनाए। शान मसूद की निस्फ सेंचुरी। बहावलपुर रीजन के 5 विकेटों पर 165 रन। मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की।